हे गाइस वेलकम अगेन एंड आज की इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो या अपना कैरियर एज ए डेवऑप्स इंजीनियर स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट कौन कौन से टूल्स जो हैं इसके लिए पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अगर आप कोई भी एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो तो उसमें दो जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट आपका होता है डेवलपमेंट पार्ट, जिसमें हम क्या करते हैं किसी एक एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं एंड उसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं। दूसरा काम जो दूसरा पार्ट होता हमारा होता है वो ऑपरेशन का पार्ट होता है एंड जिसमें हम लोग क्या करते हैं एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं किसी सर्वर पे एंड उसको मेंटेन करते हैं। सो गाइस डेवऑप्स जो होता है हमारे डेवलपमेंट टीम एंड जो हमारे ऑपरेशन टीम है दोनों के बीच की जो लाइक जो बीच का गैप है उसको कवर करती है। बेसिकली हमारा जो डेवऑप्स होता है वो दोनों के बीच की एक चैन होती है जो दोनों को बांध के रखती है। तो अगर आप अपना करियर एज ए जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर या फिर डेवऑप्स इंजीनियर के लाइक स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग में ही काफ़ी सारे टूल्स एंड कॉन्सेप्ट जो है आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ पढ़नी पड़ती हैं। तो एटलीस्ट आपको 4 से 5 टूल्स एंड कॉन्सेप्ट आने चाहिए डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लाइक जो डेवलपमेंट टीम है यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स हैं। उसके लिए टेस्टिंग के लिए काफ़ी सारे टूल्स हैं, लाइक बिल्ड के लिए टूल्स हैं यहाँ पे एंड रिलीज़ के लिए आप यहाँ पे टूल्स हैं। सो एक-एक टूल्स के अपन बारे में बात करेंगे। सो काफ़ी सारे टूल्स हैं, एटलीस्ट आपको 4 से 5 टूल्स जो है वो आना चाहिए एज ए डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए। सो गाइस जो हमारा डेवलपमेंट टीम होता है वो कोड लिखता है, किसी भी लैंग्वेज लिख सकते, या तो वो जावा हो सकता है या वो पाइथन होता है, किसी भी लैंग्वेज में। सो जो डेवलपर्स होते हैं कोई किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर वो काम कर रहे हैं तो उनका कोई भी एक सोर्स रेपो होता है एंड बेसिकली अभी जो है वो गिटहब यूज होता है मोस्टली प्रोजेक्ट्स में एंड अपन उसके लिए जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है उसके लिए अपन गिट यूज करते हैं। सो आपको कोई कोडिंग नहीं करना है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर, बट आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि लाइक एज ए डेवलपर का वर्कफ्लो क्या है एंड गिट का वर्कफ्लो क्या है, एप्लीकेशन को कैसे कॉन्फ़िगर किया गया है, कौन से डेटाबेस यूज़ किए गए हैं, आप उसको ये सब आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए। अगेन उसके बाद हमारा जो आता है डिप्लॉयमेंट पार्ट एंड डिप्लॉय अपन इसलिए करते हैं अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो तो वो हम लोग इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि पब्लिक तक उसको एक्सेस मिल पाए एंड लोग उसको एक्सेस करके यूज़ कर पाएँ। सो डिप्लॉयमेंट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एटलीस्ट हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है एप्लीकेशन के लिए। तो एज ए डिवॉप्स इंजीनियर जो हमारा काम होता है लाइक हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अगेन लाइक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या तो वो ऑन प्रेमाइस हो सकता है या फिर क्लाउड पे हो सकता है। तो आपको लाइक क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो होता है गाइज़, एटलीस्ट अगर आप लाइक क्लाउड पे काम कर रहे हो तो आपको पता होगा मोस्टली जो है अपन लाइनक्स सिस्टम यूज़ करते हो। तो अगर आप लाइनक्स सिस्टम यूज़ करने वाले हैं तो आपको एटलीस्ट लाइनक्स का जो है वो आइडिया होना चाहिए। एटलीस्ट आप लाइनक्स के कमांड जो बेसिक कमांड्स होते हैं उसको आना चाहिए एंड उसके बाद जो है आपको कमांड लाइन इंटरफ़ेस पे काम करना आना चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट लाइक आप अगर लाइनक्स सिस्टम पे काम कर रहे हो तो आपको उस पे कैसे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, एटलीस्ट ये सब चीज़ें जो हैं आपको आना चाहिए एंड आपको एटलीस्ट लाइनक्स के जो फाइल मैनेजमेंट है, लाइक कैसे आपको कोई फाइल क्रिएट करना है एंड कैसे आपको रिमूव करना है, ये सब चीज़ें फाइल मैनेजमेंट में आपको जो है वो आनी चाहिए। सो गाइस एज ए डेवऑप्स इंजीनियर बेसिकली आपका काम क्या होता है कि अगर आपका एप्लीकेशन जो है वो रेडी है एंड वो डिप्लॉय हो चुका है कहीं भी, सो अगर उसमें कोई भी नया अपडेट आता है या फिर कोई नई रिलीज जो भी डेवलपर की तरफ से आते हैं तो आपको उसको एंड यूजर्स तक कैसे पहुंचाना है, बेसिकली वो जो काम होता है वो हमारे डेवऑप्स इंजीनियर का काम होता है। तो इसके लिए बेसिकली आपको जो है वो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए। सो ये जो है वो मेन पार्ट है एंड इसके लिए आपको काफ़ी सारे टूल्स को पढ़ना पड़ेंगे। तो हर एक का प्रोसेस के लिए हर एक फेज़ के लिए आप काफ़ी सारे टूल्स हैं, तो आपको हर एक टूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक फ़ेज़ से आप एक चीज़ पढ़ सकते हो, जैसे कि आपको गिट का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे आपको कोई कमिट करना है, कैसे आपको ब्रांचेज़ मर्ज करने हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आनी चाहिए। उसके बाद आपको एक्चुअली मेवन जो होता है वो बिल्ड के लिए यूज़ होता है, तो ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद अपन जो जेनकिन्स यूज़ करते हैं वो कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। एटलीस्ट आपको डॉकर आना चाहिए कि कैसे आप जो है अपने एप्लीकेशन को अ, का डॉकर इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हो एंड एडब्ल्यूएस में आपको एटलीस्ट आना चाहिए, लाइक आपको सर्विस प्रोविजनिंग करनी करनी पड़ेगी तो आपको एडब्ल्यूएस का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद अगर आप सर्विस प्रोविजनिंग कर रहे हो तो गाइज वहाँ पे आपको एटलीस्ट टेराफॉर्म आना चाहिए, क्योंकि टेराफॉर्म जो होता है सर्विस प्रोविजनिंग ऑटोमेशन के काम आता है, तो एटलीस्ट आप टेराफॉर्म पढ़ सकते हो। एंड अगर आप सर्विस प्रोविजनिंग
कर चुके हैं एंड उसको आपको कॉन्फ़िगर करना है या उसको तो उसके लिए आपको जो है वो लाइक एंसिबल आना चाहिए। उसके साथ-साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो आनी चाहिए एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। सो उसके लिए आप जो है या तो पाइथन स्क्रिप्टिंग पढ़ सकते हैं या फिर सेल स्क्रिप्टिंग पढ़ सकते हैं। सो आगे जो है मैं इन सब चीज़ों पे जो है वो वीडियोज़ बनाऊँगा, मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा एक-एक लाइक टूल्स पे एंड चीज़ों पे। सो यार आज की वीडियो में बस इतना ही था एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।